देखिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? वैसा गैस जो वातावरण में तापमान को बढ़ाता है, तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कितने होते हैं? इसकी संख्या 7 होती है, 8 गो। इसकी संख्या 7 होती है। एक नंबर CO, नीचे ऊपर ही लिखेंगे, CO2, CH4, N2O, SO2, CFC, CFC, H2O। ये है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन। इसका स्रोत भी पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ से निकलता? जल वाष्प। ठीक है, ये 7 है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? वाहनों से। वाहनों से कहाँ से निकलेगा? ये गाड़ियों से निकलेगा, वाहन से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जलते हुए वस्तुओं से, जलती वस्तु, उन्हें कोई लकड़ी वगैरह गोईठा वगैरह जलाया जाए तो उससे निकलेगा। मीथेन, हाँ, धान की खेत एवं सड़े गले पदार्थ, हाँ वह सड़े गले, गोबर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड किससे निकलेगा? है, यह भी आपको सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से। सल्फर डाइऑक्साइड, यह भी इसी से आएगा सब। CFC, फ्रिज, कूलर, ये सब से आएगा। H2O जल वाष्प, यानी आपको वायुमंडल में जैसे मात्रा जल वाष्प वगैरह के बढ़ जाता है तो यह होता है। अब इसमें पूछेगा सबसे प्रभावशाली कौन है, मतलब ज्यादा क्षति, ज्यादा टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा। जैसे ऑप्शन में मानिए कि दे दे कि ग्रीन हाउस गैस यानी वातावरण में सबसे अधिक टेम्परेचर इसमें से कौन बढ़ाएगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहेगा क्वेश्चन कि सबसे हानिकारक कौन है, यानी हाँ तब होगा, तब ये होगा हमारे लिए सबसे हानिकारक कौन है, ये। सबसे अधिक टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा, तो ये। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सबसे हानिकारक।
हानिकारक। हानिकारक क्यों है? क्योंकि रक्त को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, मिल जाता है रक्त में। और ये है सबसे अधिक ताप, सबसे अधिक ताप यानी ताप बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये दोनों आपको कृत्रिम वर्षा के लिए, आपको अम्लीय वर्षा के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर कृत्रिम वर्षा का है तो आपको एजीओ, कृत्रिम वर्षा मतलब समझ रहा ना? नहीं, पिक्चर देखा है? पिक्चर जहाँ गाना शुरू हो जाता है वही वर्षा शुरू हो जाता है, तो कृत्रिम वर्षा। ठीक नो, एजीओ यानी सिल्वर आयोडाइड, एक क्या कहेंगे? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड किस रूप में? कृत्रिम वर्षा लाने के लिए। अम्लीय वर्षा के लिए दोनों, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों आपको जिम्मेदार। कहेगा कि अम्लीय वर्षा कब होगा? तो जब वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ जाए ना, दोनों की मात्रा बढ़ेगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। या तो ऑप्शन में आपको एगो कोई दे सकता है। ठीक है, दोनों देगा तो ठीक है, और नहीं तो एक आपको दे सकता है अलग। कृत्रिम वर्षा के लिए ये कब होता है अम्लीय वर्षा पता है? अगर आपको वर्षा की मात्रा 5.5 से कम हो जाए, यानी पीएच मान कितना 5.5 से कम हो जाए, तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। पीएच मान आपको 5.5 से कम होता है तो उसको क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्यों होते हैं, या वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ जाने से अम्लीय वर्षा होगी? तो दोनों के, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा जब बढ़ जाएगा, हाँ, यानी N2O एवं SO2, इन दोनों की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब के मात्रा अगर बढ़ जाए तो वो तो ग्रीन हाउस गैस है ना, यानी इसको कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यही ना कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कहेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग। मतलब किस गैस की मात्रा अधिकतम? तो सी, आपको कहना गया CO2 ई हैकर मात्रा। ऐसे तो सब बढ़ेगा, लेकिन इसकी मात्रा अगर ये अचानक इसकी मात्रा बढ़ जाए तो समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग है, यानी क्या है? वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया कृत्रिम वर्षा, अम्लीय वर्षा। अब पूछेगा क्वेश्चन कि कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ये भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा आपको राजस्थान में कराई गई थी, लेकिन थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो कहाँ कराई गई थी? राजस्थान में कराई गई थी। अब इसके जगह पर अन्य तत्व से भी आपको कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है। ठीक नू, जैसे ये सिस्टम जो था तो थोड़ा महंगा था, तो इसको हटा के इसके जगह पर दूसरा तत्व रखा जा सकता है। हाँ हाँ, चेक कर लीजिए। अक्रिय गैस, एक पहले कहा जाने थे, एक पहले ग्रीन हाउस गैस, ही का है अक्रिय गैस। इसकी संख्या 6 होती। 1 नंबर अरे कौन है? आर्यन रेडॉन, यही ना है? हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन। अभी नहीं कि नहीं लिखे तो नहीं लिखे, याद है तो नहीं लिखना है, लिखना है क्योंकि इसमें और कुछ बताना है। याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो और ही बढ़िया है, नहीं याद है तो और ही बढ़िया, याद हो जाएगा। हाँ,
देखिए अक्रिय गैस 6 गो, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। अब इसमें आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक, हाँ अक्रिय गैसों में। कहेगा कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आर्गन। कौन ऐसा गैस है जो नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में है, ये क्रियाशील है। वायुमंडल में नहीं, वायुमंडल में नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि सबसे भारी, सबसे भारी है। यानी कहेगा गैसों में सबसे भारी कौन, रेडॉन। सबसे हल्का कौन, हाइड्रोजन। सबसे हल्का हाइड्रोजन। सब अक्रिय गैसों में कहेगा तो न, ऐसे कहेगा तो हाइड्रोजन। सभी गैसों में हाइड्रोजन, अक्रिय गैस में कहेगा तब हीलियम। ये सबसे हल्का है, सबसे हल्का। क्या सभी गैसों में, केवल अक्रिय गैसों में। सभी गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा सबसे, ठीक है, क्योंकि और जो गैस ले लिया जाए। जेनॉन सबसे अधिक क्रिया, हाँ सबसे अधिक क्रिया, ठीक है। किसमें न, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, 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 ठीक है, क्लोरीन। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है। सबसे हल्का। अब सभी गैसों में इतने ही गैस हैं जो ऐसे तत्व पाए जाएंगे, तत्वों में इतने। अब जितने गैस बनेंगे वो आपको यौगिक हो जाएंगे। जितने अब गैस बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, यौगिक। अभी जितना तत्व है इस तत्व में इतना ही गैस है। कहेगा कि आपको गैस अवस्था में तत्वों की संख्या कितनी है, 11 गो नु, कई गो गिनो, 6 गो और 5 गो, 11 गो। अब इसके बाद जो भी गैस बनेगा वो ये आपको यौगिक होगा। हाँ देखिए क्या बोलते हैं, ये सब एक है। यानी गैस अवस्था में, गैस अवस्था में तत्व अधातु, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैस अवस्था में तत्व अधातु। यानी सबसे पहले, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो एकरा रट के, रट के न पहचानेंगे तो एक परमाणु संख्या याद करके बहुत सारा पहचान। जैसे 1 2 3, यह है ना, इसको कहेंगे धातु। अब देखिए 4 उपधातु, यहाँ 5 6 7, ये कहेंगे अधातु। अब कब, जब एकरा लाभ याद रखना होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या पता चल जाए तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए निकालने के लिए। तो कैसे सजाएंगे, 2 8 8 है ना, 18 18 32, ऐसे ही पता चलना चाहिए। जब परमाणु संख्या याद रहे तो इस तरह सजाएंगे,
और सजाने के बाद ये बाहरी इलेक्ट्रॉन देख लेना है। जैसे क्लोरीन के कितना होता है, 17 होता है ना क्लोरीन के, तो कैसे सजाएंगे, 2 इसमें देखिए 8, और फिर 8 के बाद क्या सजाना है, 8, तब अब 8 गो 2 गो है, कई गो है, तो 8 को जबरदस्ती नहीं ना रख देंगे, जितना है उतना। मानिए कौनों के, अब कौनों के खियाना है और 17 गो पुड़िए है, तो 2 गो एगो के बांट दिए, 8 गो एगो के बांट दिए, तो कई गो बचा। अब वो कहेगा हमारा 8 गो दीजिए, तो कहाँ से दीजिएगा, कहेगा खाना है तो खा, 7 गो ना तो भाग। 7 गो बचल है तो फिर छानेगा नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ कितना रख देंगे, 7। अब आप बताइए अभी क्या है, जमुना के परमाणु संख्या 17 का है, समझ गए। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, ऐसे न पहचानना है तो वो रट्टा मारना, ठीक है। हाँ तो सजा के चेक करेंगे, ठीक न। वो आगे की चीजें अभी नॉर्मल चीज बता रहे हैं। तो कितने धातु गैस अवस्था में, 11 गो, 6 गो अक्रिय गैस, 5 गो याद रखना है। कैसे याद रखना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन 5 गो और 6 गो अक्रिय गैस 11 गो। ये सबसे पहले क्या है, एक तत्व है। तत्वों में क्या है, अधातु है। अधातुओं में क्या है, गैस है, और ये अक्रिय गैस है। एकरा में 2 गो गुण है। एकरा में देखिए कौन कौन गुण है, आई 6 गो में कौन कौन गुण है। तो सबसे पहले ये क्या है, तत्व है, ये पहले का गुण। दूसरका में ये क्या है, अधातु है, अधातु, ओकरा बाद में गैस। तीसरका में क्या है, ये गैस है। चौथका में क्या गुण है, एकरा में अक्रिय गैस, यही ना है, अक्रिय गैस। इतना गुण एकरा में है। अगर एकरा में देखेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर ये क्या है, तत्व है। दूसरका क्या है, अधातु है। तीसरका क्या है, गैस है। तो एकरा में कई गो गुण, 3 गो गुण। एकरा में कई गो गुण, एक बार पूछा था क्वेश्चन रेलवे में, इनमें कौन तत्व, अधातु एवं गैस तीनों है, दिया था ऑप्शन, तांबा, लोहा, सोना, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पूछने के कोई और खोर नहीं है, बशर्ते आपको प्रक्रिया याद रखना होगा कि कैसे होगा। पूछने के लिए कैसे हम पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछा था कि इनमें कौन, जिसमें गुण तत्व का भी गुण हो, अधातु का भी गुण हो और गैस का भी गुण हो, ठीक है। तो अभी हम बताए कि एकरा में 4 गो गुण दिखाई दे रहा है। 3 गो गुण तो सब में कॉमन है, यही कॉमन है, वही कॉमन है। ये चौथा गुण एकरा में है ना, बदल रहा है, यानी ये अक्रिय गैस के एक चौथा गुण आ गया, जबकि यहाँ आपको चौथा गुण नहीं है। ये 3 गो, तत्व भी है, अधातु भी है और गैस भी है, 3 गुण है एकरा में, ठीक है। कौनों में, जैसे हम देख लीजिए, जैसे हम कह दे तांबा में बताइए, के बताएगा, तांबा में गुण बताएगी, है बताओ तांबा में कौन कौन गुण है। ओकरा प्रकृति गुण पर चल गई, ऐसे गुण बताओ, ऐसे बात, वो प्रकृति गुण नहीं बताना, अभी गुण बताइए, इसमें बताइए, ऐसे जो हम बताए हैं। सबसे पहले तांबा क्या है, पहले सबसे पहले दुनिया का कोई भी पदार्थ क्या है, तत्व है, ठीक है। तो सबसे क्या लिखेंगे, ये तत्व लिखेंगे, पहल का गुण। अब क्या कहेंगे एकरा, धातु। अब क्या कहेंगे एकरा, तीसर का गुण बताइए, कौन अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो लिख देंगे ठोस। कई गो गुण एकरा में, 3 गो, यही में। अब कह देंगे पानी के गुण बताइए, पानी सबसे पहले क्या है, हाँ तत्व है, तत्व है। हाँ अभी ऐसे ही गलती करेगा तू लोग, पहले सोच लो कि है क्या। सबसे पहले देखो ये क्या है, यौगिक है, यौगिक, तब ना लिक्विड बनेगा। पहले ये किस फॉर्म में है, आपको यौगिक, यौगिक से ये लिक्विड बनेगा, तब ये किस रूप में है, द्रव। और ही कौन एक उपयोगी गुण बता सकते हैं, और कोई गुण है, और कोई गुण इसमें अब नहीं होगा। अब ओकरा गर्म करेंगे, जमाएंगे तब भले बनेगा, लेकिन ये फिलहाल 2 रूप में पाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपसे तत्व और आपको गुण पूछ सकता है, कौन कौन सा गुण किस में मौजूद है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।
समझ में आया है? अब हम समझ रहे हैं कि तू लोग समझ गया होगा है? समझ गया नु? अगर देखिएगा इसे, तत्व है जो दो टाइप के है, दो टाइप के है नु, धातु अधातु, ऐसे ना है। एकड़ संख्या कितना है? 114। अभी वर्तमान में तो 118 से अधिक दे रहा है, तो ऑप्शन में जो रहे, अगर ये रहे तो ये रहे तो ये, ठीक है। ऑप्शन में जो रहे अभी देगा वर्तमान में तो 118 मारना है। तो इसकी से कितना है? 118। 118 में 92 गो ये है। कई गो है ये? 92 गो। और 92 गो के ये दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। आपको ये है 88 यानी ठोस अवस्था में, और आपको 4 जो है ये द्रव अवस्था में। तो कहेगा क्वेश्चन बताओ कितने धातु गैस अवस्था में है? गैस अवस्था में हाँ है? हाँ, एक भी नहीं। देखो तो ये दिखाइए दे रहा है, कहाँ है एकरा में गैस अवस्था। अब भूलियाने के लिए पूछेगा, भूलियाने के लिए कहेगा कि कितने धातु गैस अवस्था में, तो हम ओका फोर के बनाएंगे। दो को दिखाइए दे रहा है ठोस द्रव, गैस नहीं है। भूलियाने के लिए कहेगा वो। जैसे हम बताए थे अधिकतम उम्र, ये पॉलिटिकल साइंस में बताए थे ना, तो अधिकतम उम्र जहाँ लगाए तो भूलियाने के लिए तोड़ जानता है क्या मार के आ जाएगा। जैसे वो प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम उम्र तोड़ दे के ये पूछा है, शर्त मार के आ जाएगा 25 वर्ष। और जहिया मैंने गलती होगा काउंसलिंग कि कोई को बनाया है सही। अब देखो ये क्या कहा है? अधिकतम। तो तू तो पढ़ा है न्यूनतम वाला, वहाँ ध्यान नहीं देगा कि अधिकतम पूछा कि न्यूनतम। यह पूछा है अरे 25। अरे वो जानता है कहिए बुझाएगा जब मैंने काउंटिंग होगा कि कितना कौन बनाया है, तो वही दिन आएगा तो कहेगा ये तो गलती हो गया। तब सोचे गलती कैसे हो गया, तब ध्यान देगा अधिकतम है कि न्यूनतम। तो वहाँ ध्यान नहीं देगा, ध्यान दिया होता तो ये सही होता। अधिकतम की सीमा नहीं होता। उसी तरह यहाँ भूलियाने के लिए गैस लगाएगा, क्योंकि गैस में तो है ही नहीं, ये दो ही फॉर्म में ना पाएगा। धातु के तो भौतिक अवस्था जो भौतिक गुण है वो टोटल के टोटल इस अवस्था में होना चाहिए, लेकिन अपवाद में 4 गो थेथर है जौन द्रव में, वही ना, ये गैस में नहीं है। तो ये 4 गो में कौन होगा? पारा हो जाएगा। देखो ये ब्रोमीन बोल रही है, ब्रोमीन एकर भाग। यही तो जानना है कि धातु कौन है और धातु कौन है। फ्रांसियम, पारासीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ठीक है ये। और 88 गो इसमें, 4 गो में, 92 गो हो गया। अब एकरा बांटेंगे ना तो ये 3 पार्ट में बटेगा। अधातु देखिए गैस अवस्था में ये हो जाएगा आपको, इसकी संख्या 22। ये 11 गो अभी हम लोग पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे ना। ठोस अवस्था में 10 गो, द्रव अवस्था में ये गो, ठीक है। यानी कौन है? ब्रोमीन, ठीक लिखे है ना। अब गैस अवस्था में अभी हम लोग पढ़े थे आपको 6 गो अक्रिय गैस, यही ना पढ़े थे, 6 अक्रिय गैस और 5 गो O2, H2, N2, ClF, है ना पढ़े थे। अभी 11 गो, 6 गो है या 5 गो है, 11 गो। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये 10 गो है। तो इस 10 गो में कम से कम 6-7 गो याद रखना है। क्या है? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। अब इसी में सिलिकॉन वगैरह भी आ जाएंगे तो वो उप धातु हो जाएगा। अब उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन रख दें तो सिलिकॉन भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु हो जाएगा। तत्व यही ना है, यही ना तत्व है। तो इसी को ना हम लोग बांटे हैं 2 पार्ट में, 118 को 2 पार्ट में बांटे हैं। 92 गो है ना, 22 गो है ना।
अब इसी 22 में अधातु और उपधातु होगा, तो इसमें आपको गैस अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन क्या है? उपधातु है। अवस्था भले ही उसका ठोस है, लेकिन क्या है? अभी निकाले थे ना कार्बन के 6 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4, यानी कार्बन क्या है? उपधातु। उसी तरह सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, वो सब क्या है? उपधातु है। होंगे आपको इसी अवस्था में, ठोसी अवस्था में, लेकिन क्या होंगे? उपधातु होंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। है हाँ, वो सब उपधातु। अब इसमें गैस अवस्था ना है, गैस अवस्था में इधर। तब देखिए क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है, कह देगा क्वेश्चन। देखते हैं, मेमोरी चेक करते हैं, ये बताएगी। बताओ तुम, कह देगा क्वेश्चन कि गैस आपको सबसे अधिक अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? जरा से पूछे वही बताएगा। तो बताओ, सबसे अधिक अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? बोलो, यहाँ ध्यान दो तब पता चलेगा क्वेश्चन। सबसे अधिक अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ध्यान दो, अभी गलती है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यही ना नंबरिंग है। सबसे अधिक 11 गो है, 10 गो है, एगो तो सबसे अधिक है, यानी गैस अवस्था में। तो कहेगा सबसे अधिक अधातु किस अवस्था में? गैस अवस्था। देखो, अब हर एक चीज दिखाया नहीं जा सकता, ये इस्तेमाल करना होगा। जब हमको पता चल गया टोटल तत्व, पता चल गया 18, 118, इस 118 को जो 2 पार्ट में बांट दिया गया, तो इसी को ना अब इसी में से ना पूछेगा घुमा फिरा के, धातु कौन गो, अधातु कौन गो, गैस कौन, ठोस कौन, द्रव कौन, यही ना पूछेगा। संकेत क्या चीज, और दूसरे क्रम में से क्या पूछ सकता है? परमाणु संख्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, कोर इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही सब ना पूछ सकता है। तो ये पता होना चाहिए। जैसे अभी देखो पूछा गया, गलती कर दिया, ये देखना है कौन के। कह देगा सबसे कम बताइए, सबसे कम अधातु किस अवस्था में? सबसे कम धातु किस अवस्था में? द्रव। अब गैस के तो बातें ना, तो कम बेस की बात ना, जो जीरो है वो संख्या की गणना नहीं करते हैं। अभी ना कह देंगे गैस, यहाँ पूछा जाए सबसे कम किस अवस्था में, तो गैस। गैस के तो है ही ना, तो गैस रखेंगे कहाँ से? ठीक है, यहाँ आपको द्रव में हो जाएगा, क्योंकि जीरो है तो उसकी गणना नहीं करेंगे। को ठोस में पता है ना, सोना चांदी वगैरह जो भी होगा, ये सब ठोस। संकेत भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी संकेत भी दे देता है। जैसे ठोस में क्या आ जाएगा? सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ये दे देते हैं। तने संकेत लिख देते हैं, जगह कम है। आपको कैल्शियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है, सोडियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, Fe आ जाएगा। लिखे ना ले, ये क्या है? ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। कोबाल्ट हो जाएगा, है, कोबाल्ट हो जाएगा, ये सब आ जाएगा इसमें। अब इसी में से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है। कठोर तत्व तो पूछेगा तो हीरा, और सबसे कठोर धातु पूछेगा तो वही हो जाएगा, वही होगा, हीरा ही होगा। ठीक है, जब सबसे कठोर तत्व है हीरा, अब दोनों में जब सबसे कठोर है तो वही ना होगा। सोच रहे हैं, जैसे हम तत्व पूछे, सबसे आपको भारी तत्व पूछे, सबसे भारी पूछे, तो सबसे भारी दोनों में ना खोजेंगे, इधर भी खोजेंगे इधर भी खोजेंगे। तो सबसे भारी तत्व हम लोग क्या खोजे? भारी, उसमें अपना खोजे हैं। और सबसे कठोर तत्व हम लोग खोजे हैं, सबसे कठोर कौन? हीरा। तो क्या धातु पूछे तो हीरा नहीं हो सकता है? हो सकता है, दोनों में ना खोजा है सबसे कठोर। जब हीरा कठोर है, हाँ, इसमें चेंज हो सकता है। जैसे पूछ दें कि सबसे अब कठोर धातु बताइए, तो अब हीरा की बारी कट जाएगी। हाँ, ठीक है, ये नहीं होगा, प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे भारी अगर इधर आएंगे तो प्लेटिनम हो जाता है।